हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है ननद जी के मेथी के लड्डू। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज श्यामा अपने ससुराल से खास अपने भाभी के लिए घर आ रही थी। उसकी भाभी माँ जो बनने वाली थी, रात को ही फोन पर दोनों की बात हो गई थी। श्यामा ने अपनी भाभी को समझा दिया था कि वह बच्चे का पूरा ख्याल रखे। श्यामा अपनी भाभी के लिए मेथी के लड्डू ला रही थी जो कि उसकी भाभी को बहुत पसंद थी। श्यामा अपनी शादी से पहले भाभी के लिए ढेर सारे लड्डू बनाया करती थी। शाम होते होते दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी का पति राहुल दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर श्यामा हरी दमकती साड़ी में खूब अच्छी लग रही थी। साथ में वह एक बड़ा सा बैग लेकर आई। मानो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भाभी के साथ काफी दिन तक रहेगी। क्या राहुल भैया अभी दरवाजे पर ही खड़ा रखने का इरादा है? क्या आपका अंदर आने के लिए तो कहो। श्यामा मुस्कुराते हुए अपने भैया से कहती, कैसी बातें कर रही हो पगली? यह घर जितना मेरा है उतना भी तेरा तो है। आओ जल्दी। भाभी कहाँ है भैया? दिखाई नहीं दे रही। तेरी भाभी तेरी पसंद का हलवा और ढोकला बना रही है किचन में। राहुल श्यामा को किचन की ओर इशारा करते हुए बोला। मीनाक्षी बाहर आकर अपनी ननद को गले लगाया और कहा, इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं श्यामा, तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाभी, श्यामा घबराती आवाज में बोली। अरे छोड़ो भाभी, यह सब आप या लो आपके पसंदीदा मेथी के लड्डू। और भैया अब तो आप घर में काम वाली रख लो। भाभी इस हालत में घर का काम कैसे करेंगी? मैंने तुम्हारी भाभी से कहा था, पर उनका कहना है कि वह और मैं मिलकर सारा काम कर लेंगे। राहुल श्यामा से बोला। कोई बात नहीं भैया, आप काम वाली रहने दो। अब मैं आ गई हूँ। मैं भाभी के साथ उनकी पूरी प्रेगनेंसी साथ रहूंगी। मीनाक्षी यह सुनकर श्यामा से कहती, श्यामा तुम पूरे 9 महीने यहाँ रहोगी, लेकिन फिर तुम्हारे ससुराल का क्या होगा? उन्हें भी तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना। देखो भाभी, माँ है नहीं तो आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी। अगर माँ होती तो वह मेरा साथ ही देती। लगता है आप लोग मेरे आने से खुश नहीं, क्यों भैया? नहीं श्यामा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना अधिकार तेरा मायके में है उतना ही अधिकार तेरा ससुराल में भी तो है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे ससुराल वाले थोड़े कड़क हैं, वह तुम्हें यहाँ 9 महीने नहीं रहने देंगे। सुनकर श्यामा थोड़ा घबरा गई। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं श्यामा के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी किचन में चली जाती और फिर ननद जी के दिए हुए मेथी के लड्डू में एक लड्डू निकाल के खाती। मीनाक्षी ने जैसे ही लड्डू खाया वह तुरंत पहचान गई कि यह लड्डू उसके ननद के द्वारा बनाए गए नहीं थे। वह समझ गई कि श्यामा के ससुराल में कुछ अनबन हुई है, इसलिए वह बाहर से लड्डू खरीद कर लाई है उसके लिए। मीनाक्षी श्यामा का पसंदीदा हलवा और ढोकला उसके पास लेकर गई और बोली, जल्दी से नाश्ता खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद श्यामा भाभी के कमरे में गई और ननद के कमरे में आते ही मीनाक्षी उससे कहती, तुम अपने भैया से झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं, समझी? अब साफ साफ बात बताओ कि तुम्हारे ससुराल में क्या हुआ है। भाभी आपको यह सब कैसे पता चला? जो तुम मेथी के लड्डू लाई हो वह तुम्हारे हाथ के बने नहीं है, वह तुम बाहर दुकान से खरीद कर लाई हो। उन्हीं लड्डू से मैं समझ गई कि तुम्हारे ससुराल में कुछ तो अनबन हुई है। अब मुझे बताओ हुआ क्या है? भाभी अब जब आप इतना सब कुछ समझ चुकी हैं
तो आगे की कहानी मैं बताती हूँ आपको। श्यामा की शादी उसके भैया ने एक अमीर घराने में करवाई थी ताकि उसे हर पल सुख का आनंद हो। श्यामा और राहुल की माँ का 1 साल पहले ही निधन हो चुका था। माँ बाप का सहारा न होने के कारण उसका भैया ही तब उसका सहारा था। श्यामा ने अपनी माँ से ही मेथी के लड्डू बनाना सीखे थे। वह मेथी के लड्डू बचपन से ही बना लेती थी, इसलिए उसकी भाभी को ननद जी के मेथी के लड्डू बहुत अच्छे लगते थे। भाभी, मैंने अपनी सासू माँ से बताया आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और फिर मैंने उनसे कहा कि वह मुझे आपके पास आने दे, लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं मायके गई तो कभी ससुराल वापस ना आऊं। भाभी, वह चाहती थी कि मैं मायके से रिश्ता तोड़ दूं, पर भाभी आप ही बताओ, जिस घर में मैं पली बड़ी उसे मैं कैसे छोड़ दूं। इस वजह से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने मायके को ही चुनूंगी। ससुराल में वैसे भी मुझे प्यार कहाँ मिलता है। नितेश जी अपने में ही व्यस्त रहते हैं। सासू माँ को हर पल मुझे नीचा दिखाना रहता है। प्रेम शब्द तो मेरे ससुराल में है ही नहीं। जबरदस्ती का रिश्ता सब लोग निभाते हैं। तभी जब मैं मायके जाने के फैसले से तैयार हुई तो नितेश जी भी कुछ नहीं बोले। भाभी, अब आप ही बताओ, मैंने यहाँ आकर ठीक किया ना? श्यामा, मेरे अनुसार तुमने गलत किया। तुम्हें उस वक्त अपनी सास से पूछना चाहिए था कि वह ऐसा करने को तुमसे क्यों कह रही है। और रही बात नितेश की, तो यह भी तो हो सकता है कि उसे पूरी बात पता ही ना हो। अभी तुम कुछ दिन यही रहो। जब नितेश को लगेगा कि तुम ससुराल वापस क्यों नहीं आई, तो वह तुम्हें खुद लेने आएगा। नहीं भाभी, नितेश जी नहीं आएंगे। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वह तुम वक्त पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, आराम से रहो यहाँ पर। और हाँ, कल मुझे अपने हाथ के बने मेथी के लड्डू जरूर खिलाना। जी भाभी, कहकर श्यामा अपने कमरे में चली जाती और वहाँ जाकर खिड़की के पास चांद को देखकर रोने लगती और कहती, एक भैया हैं जो भाभी से कितना प्यार करते हैं, उनकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। वह और एक मेरा पति है जो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मेरे होने या न होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी फूटी किस्मत। रोते रोते वह खिड़की के पास बैठ जाती है और कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह मीनाक्षी श्यामा के कमरे में चाय लेकर आती और उससे कहती, चाय पी के नीचे आ जाना, हम तुम्हारे भैया से इस बारे में बात करते हैं। श्यामा, नहीं भाभी, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ दिन रुक जाते हैं। उसके बाद मैं खुद जाकर भैया को सारा सच बता दूंगी। ऐसे ही हफ्ते बीत गए, पर श्यामा के पास नितेश की ना कोई कॉल आई ना ही मैसेज। हर दिन वह कुड़ कुड़ के जी रही थी। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद नितेश की कॉल श्यामा के पास आई और उसने कहा, श्यामा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हो, पर मैं तो तुम्हारा पति हूँ। 1 महीना बीत चुका है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? अपनी माँ से पूछ लीजिए। इतना कहकर श्यामा ने फोन काट दिया। इधर मीनाक्षी भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती और राहुल से घर में काम वाली रखने की बात करती। राहुल ने पड़ोस के यहाँ जो काम वाली आती थी उसे ही अपने घर में काम पर बुला लिया। इधर 2 दिन बीत जाने के बाद नितेश श्यामा के पास आया और श्यामा से कहने लगा, श्यामा, प्लीज घर चलो। मैंने जो तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
पर सच बात तो यह है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। गुस्सा ना हो और घर चलो। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। राहुल नितेश को देखकर बोला, श्यामा अपनी मर्जी से यहाँ आई है और उसने तो यही कहा था हमसे कि वह सिर्फ अपनी भाभी के लिए आई है। नहीं भैया, नितेश जी जो कह रहे हैं वह सच है। हाँ, मैं भाभी के लिए आई थी, लेकिन इसमें माँ का मन नहीं था। उनका कहना था कि मैं ससुराल में रहूं, मायके ना जाऊं। पर अब माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। श्यामा, घर चलो। माँ का कहना है कि जब तुम्हारा मन करे तब मायके आ जाना, पर अभी के लिए घर चलो। पूरा 1 महीना मैंने तुम्हारे बिना बिताया है। एक एक पल काटना कितना मुश्किल है तुम्हारे बिना। हाँ माना, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले। तुम मेरी सब कुछ हो श्यामा। बस करिए नंदोई जी, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी ननद आपके साथ जाने को तैयार है। जी नितेश जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नितेश खुशी से झूम उठा और उसने तेजी से श्यामा को गले लगाया। राहुल, मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। सच में श्यामा, आज तो माँ भी हम दोनों को देखकर कितना खुश हो रही होगी। हाँ भैया, काश कि वह हम लोगों के साथ होती। साथ नहीं है